हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने जून 2021 टर्म एंड एग्जाम के लिए हॉल टिकट इशू कर दिया है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि इग्नू कोई काम करे और उसमें ब्लंडर ना हो। इस बार भी जो हॉल टिकट इशू किया गया है उसमें नंबर ऑफ इशूज हैं जो इग्नू के स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। हर एक इशू के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, एक एक डाउट आप लोग का इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म फिलअप किए थे वो पहले अपना हॉल टिकट डाउनलोड करके चेक कर लेंगे कि कहीं आपका हॉल टिकट इशू तो नहीं हो गया, क्योंकि बहुत सारे नॉन फाइनल ईयर के भी स्टूडेंट का हॉल टिकट इशू कर दिया गया। और देखो, इसमें आप लोग की गलती नहीं है। यहाँ पे जो इग्नू का डेटा फेच करने का सिस्टम है ना, उसमें इतना गड़बड़ी है। इससे पहले भी प्रीवियस सेशन में भी जब जून 2020 का एग्जाम सितंबर में हुआ था, उस वक्त भी बहुत सारे नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट का हॉल टिकट इशू कर दिया गया था और सेम गलती इस बार भी किया गया है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। देखो, पहले मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को दिखा दे रहा हूं कि नॉर्मली अगर आप हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए अपने एनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम कोड पुट करोगे तो अगर आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होगे तो इस तरीका का एरर शो करेगा। आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा रहेगा, आपका प्रोग्राम कोड लिखा रहेगा और नीचे में रेड कलर से लिखा रहेगा कि हॉल टिकट सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट का ही इशू किया गया, और वहां पे नोटिफिकेशन जो 9 जुलाई को रिलीज किया गया था वो नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया रहेगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी उनका हॉल टिकट इशू कर दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये बीकॉम के स्टूडेंट हैं। ठीक है, बीकॉम के स्टूडेंट के लिए क्राइटेरिया रखा गया था कि जुलाई 2020 या उससे पहले उनका फाइनल ईयर का री रजिस्ट्रेशन होगा, तब वो एलिजिबल होंगे। लेकिन इन्होंने जनवरी 2021 सेशन में अपना फाइनल ईयर का री रजिस्ट्रेशन कराया है, तो ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनका हॉल टिकट इशू कर दिया गया है। उसके साथ साथ में यहाँ पे देखो, ये बीएससी के स्टूडेंट हैं। इन्होंने भी जनवरी 2021 सेशन में अपना री रजिस्ट्रेशन कराया था, ये भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं है, इनका भी हॉल टिकट इशू कर दिया गया है। अब आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट का ही एग्जाम होने वाला है तो फिर नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट का हॉल टिकट रिलीज हुआ कैसे? तो ये गलती हुआ है कंप्यूटर डिवीजन की तरफ से। एक्चुअली हुआ ये है कि एग्जाम फॉर्म फिलअप तो सबने किया था, फर्स्ट ईयर ने भी, सेकेंड ईयर ने भी और थर्ड ईयर ने भी। अब जब हॉल टिकट फाइनल ईयर के स्टूडेंट का निकलने वाला था तो उनको उन सभी डेटा में से फिल्टर करना था, सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट का डेटा निकालना था और उनका ही हॉल टिकट रिलीज करना था। ठीक है, अब वहां पे गलती कहां पे हुआ है? जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था वहां पे बोला गया था कि फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम अलोंग विद देयर बैकलॉग। ठीक है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका कोई अगर बैकलॉग बचा हुआ है, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कोई बैकलॉग पेपर बचा हुआ है, उसका भी वो लोग एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन रूल है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इन्होंने ये बैकलॉग की वजह से ही डेटा फिल्टर करने में गलती कर दिया है, और जो नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनका भी बैकलॉग बचा हुआ था तो उसका हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया। मैक्सिमम मैंने ऐसे ही स्टूडेंट का हॉल टिकट देखा है जो नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, फिर भी उनका हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया है जिनका बैकलॉग बचा हुआ था। जैसे ये जो स्टूडेंट का हॉल टिकट रिलीज किया गया है तो इनका जो पेपर यहाँ पे दिया गया हॉल टिकट में वो सभी सेकेंड ईयर के पेपर है या बैकलॉग के पेपर है। ठीक है, जो वो फरवरी में दे सकते थे लेकिन वो अभी दे रहे हैं। ठीक है, तो उनका हॉल टिकट में आ गया है। तो ये जो बैकलॉग वाला जो टर्म है ना, इसका डेटा फिल्टर करने में कंप्यूटर डिवीजन की तरफ से गलती हुआ है, जिसकी वजह से हॉल टिकट नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट का भी रिलीज कर दिया गया है। बात समझ में आई आप लोग को? अब आप लोग ये पूछोगे कि अब हमें क्या करना है अगर हॉल टिकट रिलीज हो गया है? तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप एग्जाम देने जाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एग्जाम देने नहीं जाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हॉल टिकट इशू हो जाता है स्टूडेंट का, तो देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट का ये जो एग्जाम सेंटर पे एग्जाम पड़ा हुआ है तो यहाँ पे ऑलरेडी उनका डेटा चला गया होगा, मींस साइन करने के लिए या उनका अटेंडेंस के लिए सभी डेटा चला गया होगा, उनका क्वेश्चन पेपर अलॉट कर दिया गया है। तो अगर वो एग्जाम देने जाएंगे तो टेक्निकली उनको कोई भी रोकेगा नहीं एग्जाम देने से। ठीक है, वो एग्जाम भी दे देंगे, उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा क्योंकि उनके पास हॉल टिकट है। ठीक है, लेकिन अगर वो एग्जाम देने नहीं जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो दिसंबर में आराम से एग्जाम दे सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है कि उनको पता था ऑलरेडी कि हाँ हम ये एग्जाम नहीं देना है, अचानक से हॉल टिकट रिलीज हो जाएगा तो थोड़ी ना 3-4 दिन के अंदर में वो तैयारी करके एग्जाम दे देंगे और ऐसे में उनको घाटा ही होगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो एग्जाम दे भी सकते हैं और अगर आप नहीं दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये गलती आपसे नहीं हुआ है, ये गलती कंप्यूटर डिवीजन से हुआ है और हो सके तो इस चीज को 1-2 दिन के अंदर ठीक भी कर दिया जाए। क्योंकि मैं अभी हॉल टिकट अगर इनरोलमेंट और प्रोग्राम कोड पुट कर रहा हूं तो वहां पे सर्वर एरर शो कर रहा है। हो सके तो कुछ काम करके ये लोग जो भी एरर हुआ है उसको ठीक कर दे, लेकिन जो एरर हुआ है
इसी वजह से हुआ है जो मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया कि आप एग्जाम दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये कंप्यूटर डिवीजन की तरफ से गलती हुआ है जिसकी वजह से आपका हॉल टिकट रिलीज हुआ है। समझ में आया। अब एमसीए के स्टूडेंट को ये डाउट है कि जो नोटिस रिलीज किया गया था वहां पे एक वर्ड यूज किया गया था एमसीए प्री रिवाइज, तो उनको लग रहा है कि क्या इसी वजह से तो हमारा हॉल टिकट नहीं ना इशू कर दिया गया है। एमसीए के स्टूडेंट के बारे में बता रहा हूं, तो देखो उनको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो नोटिस रिलीज किया गया था उसमें क्लियर कट एक बात बोल दिया गया था कि सिर्फ फाइनल ईयर का ही एग्जाम होगा, मतलब चाहे वो डिप्लोमा के हों या जिस भी प्रोग्राम के हों, अगर फाइनल ईयर के कैंडिडेट हैं तभी उनका एग्जाम होगा। ये जो कॉलम बनाया गया 2 नंबर कॉलम में जहां पे एमसीए प्री रिवाइज लिखा हुआ है, वहां पे क्या लिखा हुआ है समझो कि अकॉर्डिंगली ओनली दोज स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स, बैचलर, पीजी डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर ऑफ देयर प्रोग्राम वेर एलिजिबल टू अपेयर इन टर्म एंड एग्जाम जून 2021। मास्टर्स, बैचलर, पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट सभी के सिर्फ फाइनल ईयर के ही स्टूडेंट जो रजिस्टर किए हैं उन्हीं का एग्जाम जून 2021 में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, नॉन फाइनल ईयर का नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। तो एमसीए प्री रिवाइज भी है तभी वो फाइनल ईयर के कैंडिडेट होंगे तभी उनका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। कुछ स्टूडेंट को ये भी लग रहा है ये प्री रिवाइज क्या है, तो देखो एमसीए अभी 2 साल का हो गया है, पहले 3 साल का होता था। ये रिवाइज कब हुआ है? जनवरी 2021 के बाद से। ठीक है, जनवरी 2021 के बाद से प्री रिवाइज रिवाइज हो गया है। इससे पहले जनवरी 2005 से लेके जुलाई 2020 तक 3 साल का एमसीए होता था। ठीक है, और रिवाइज हो गया तो 2 साल का होने लगा। तो जनवरी 2021 से पहले को बोलेंगे हम प्री रिवाइज। रिवाइज हुआ है जुलाई 2020 के बाद से। ठीक है, तो वो जनवरी 2021 में जिन्होंने भी एडमिशन लिया वो रिवाइज हुआ और उससे पहले जिन्होंने एडमिशन लिया वो प्री रिवाइज हुआ। तो अगर आपने जनवरी 2005 से लेकर जुलाई 2020 तक अगर एमसीए में एडमिशन लिया होगा तो उसको प्री रिवाइज बोलेंगे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट एमसीए के हैं जिनका हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया और वो नॉन फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके पास भी सेम वही ऑप्शन है जो मैंने अभी आप लोग को बताया बीए बीकॉम बीएससी के जितने भी अदर स्टूडेंट हैं उनका, कि आपके पास भी दोनों ऑप्शन है। आप चाहें तो एग्जाम दे भी सकते हैं, चाहे तो एग्जाम नहीं भी दे सकते हैं। अगर आप एग्जाम देना जाओगे तो आपको टेक्निकली कोई रोकेगा नहीं क्योंकि आपके पास हॉल टिकट रहेगा। ठीक है, और अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बिना कोई प्रॉब्लम के दिसंबर में एग्जाम दे सकते हो और आपको दोबारा फीस भी नहीं देना पड़ेगा, आपका फीस एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, एमसीए के जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, कोई इशू हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग मेरा एडवाइस लोगे कि आपको एग्जाम देने जाना चाहिए या नहीं, तो मैं बोलूंगा कि आपको एग्जाम देने नहीं जाना चाहिए। उसका 2 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये कि एक तो पहले से आप लोग को पता है कि हाँ आप फाइनल ईयर के कैंडिडेट नहीं हो तो आपने कोई प्रिपरेशन नहीं किया। अचानक से 3 अगस्त को एग्जाम होगा तो 3-4 दिन में क्या प्रिपरेशन होगा, तो ऑब्वियसली आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। दूसरा वजह ये कि अगर बाई चांस इग्नू ने इस बार भी प्रमोशन ऑफर किया, ठीक है, तो एमसीए के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका क्राइटेरिया यही रहेगा कि जनवरी 2021 का जितना भी पेपर होगा उसमें आपको प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, क्राइटेरिया यही रहेगा। तो अगर आप एग्जाम दे ही दोगे तो फिर प्रमोशन से आप लोग वंचित रह जाओगे। अगर बाई चांस इग्नू प्रमोशन दिया तो क्राइटेरिया में यही रहेगा कि जनवरी 2021 के जितने भी पेपर है उसमें आपको प्रमोशन दिया जाएगा, अगर प्रमोशन दिया गया तो। ठीक है, तो वो भी हट जाएगा। तो इसलिए मेरा एडवाइस ये है कि एक तो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी नहीं है, उस वजह से प्रमोशन वाला भी इशू हो जाएगा, और ये इग्नू की तरफ से टेक्निकली गलती हुआ है जिसकी वजह से आपका हॉल टिकट रिलीज हुआ है। तो इसलिए इस पैनिक में आपको एग्जाम देने नहीं जाना चाहिए अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट नहीं हो और गलती से आपका हॉल टिकट रिलीज हो गया है तो। समझ में आया? उसके बाद से कुछ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम हुआ है कि उनको जिस ईयर में प्रमोशन दिया गया था वो ईयर का पेपर उन्होंने गलती से एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान फिल कर दिया, जिसकी वजह से वो भी पेपर हॉल टिकट में शो कर रहा है। तो अब उनको प्रमोशन वाला पेपर का एग्जाम देना चाहिए या नहीं? तो उनको मैं बता देना चाहूंगा कि देखो, आप जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो उसमें जो पेपर आपने फिलअप कर दिया और उसका फीस पेमेंट कर दिया वो हॉल टिकट में शो करेगा ही, क्योंकि वो मैनुअली नहीं होता है। आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया, फी पेमेंट किया, कंट्रोल नंबर जनरेट हुआ, तो जो पेपर का आपने फिल किया होगा वो सभी हॉल टिकट में शो करेगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम को ये सारा चीज नहीं पता है और इग्नू ने डेटा बहुत गलत वे में फेच किया है, जिसकी वजह से जिस पेपर में प्रमोशन दे दिया गया उसको एग्जाम फॉर्म में शो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने शो कर दिया और स्टूडेंट ने गलती से वो भी पेपर फिल कर दिया। तो जितने भी स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है तो उनको जिस ईयर में प्रमोशन दिया गया था, जो पेपर में प्रमोशन दिया गया था वो पेपर का एग्जाम नहीं देना है। जो पेपर में प्रमोशन नहीं दिया गया था उसका ही एग्जाम देना है। जैसे ये स्टूडेंट का मास्टर डिग्री के स्टूडेंट है, एमकॉम के स्टूडेंट है, तो इनको जुलाई 2019 में प्रमोशन दिया गया था IBU 01 से लेकर 06 में। ठीक है, और उसका मार्क्स जो कैलकुलेट होगा वो सेकेंड ईयर के बेसिस पे होगा, तो आपको सिर्फ सेकेंड ईयर का ही एग्जाम देना है।
ठीक है। जो फर्स्ट ईयर का आपने गलती से प्रमोशन वाला पेपर का फॉर्म फिलअप कर दिया, उसका एग्जाम नहीं देना है। सेकेंड ईयर का सभी पेपर क्लियर करो, उसी के बेस पे आपका फर्स्ट ईयर का मार्क्स ऐड कर दिया जाएगा। बात समझ में आया? उसके बाद से BBRL के बहुत सारे स्टूडेंट का हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया है, जबकि BBRL के लिए भी सेम यही कंडीशन था, BBARL के लिए भी सेम यही कंडीशन था कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तब आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उनका भी यही चीज़ है कि आपको अभी एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो फी पेमेंट किया है वो आपका फी एडजस्ट हो जाएगा। जो हॉल टिकट इशू करने के दौरान कंप्यूटर डिवीजन की तरफ से एरर हुआ है, उसी की वजह से ही आपका हॉल टिकट रिलीज हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सारा प्रॉब्लम हुआ है जिन्होंने भी डेटा फिल्टर किया है, चाहे वो कंप्यूटर डिवीजन ने किया हो या अदर डिपार्टमेंट में किया हो। मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता है कि इतना प्रोटेस्ट हुआ ऑफलाइन एग्जाम के खिलाफ कि ऑफलाइन एग्जाम नहीं लेने के लिए, उन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए भी ऑफलाइन एग्जाम लिया जा रहा है। हॉल टिकट इतना लेट से इशू किया गया, फिर भी इतना बड़ा प्रॉब्लम कि नॉन फाइनल ईयर स्टूडेंट का भी हॉल टिकट इशू कर दिया। मतलब हॉल टिकट इशू करने से पहले जब इतना लेट करो तो कम से कम सारा चीज़ देख लो कि हाँ किसका हॉल टिकट इशू कर रहे हैं, किसका नहीं कर रहे हैं। पहले हॉल टिकट इशू कर दोगे, जब सब प्रॉब्लम बताया जाएगा उसके बाद से फिर उसको ठीक करोगे। सीरियसली डिसअपॉइंटेड। हॉल टिकट में और क्या क्या इशू है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने फरवरी में एग्जाम दिया था, उनका बैक पेपर लगा हुआ था और उन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई किया था और एग्जाम फॉर्म भी फिलअप किया था। एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के बाद से उनका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और वो रिवैल्यूएशन के बाद पास हो गए, लेकिन हॉल टिकट में उस पेपर का नाम आ गया है जिसमें वो ऑलरेडी पास हो गए। तो उनको क्या करना होगा? तो एग्जाम्पल के तौर पे ये स्टूडेंट है, इन्होंने एक पेपर के लिए अप्लाई किया था रिवैल्यूएशन के लिए और हॉल टिकट में इनका नाम भी आ गया है और ये इस पेपर में पास भी हो गई हैं। तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको एग्जाम देने नहीं जाना है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट आप ऑलरेडी पास हो गए हो, भले हॉल टिकट में आपका नाम आ गया है या उस पेपर का नाम आ गया है, तब भी आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इवन बाई चांस आप अगर एग्जाम देने चले भी गए तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो वहां पे स्टार शो करेगा, मार्क्स के जगह पे स्टार शो करेगा और वहां पे रिमार्क्स में लिखा रहेगा कोर्स और टर्म एंड एग्जाम ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है। तो इस तरीके से एरर आएगा तो आपका एग्जाम दे के भी कुछ फायदा नहीं होगा अगर बाई चांस आप चले भी गए तो, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी पास हो चुके हैं किसी पेपर में लेकिन फिर भी हॉल टिकट में उस पेपर का नाम आ गया है, तभी उनको एग्जाम देने जाने की जरूरत नहीं है। सो ये सभी प्रॉब्लम के बारे में मैं बताने वाला था आप लोग को इस वीडियो में और सभी चीज के बारे में हमने डिस्कस किया एक एक करके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट का यही डाउट था कि वो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल नहीं थे लेकिन फिर भी उनका हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया है। तो क्यों किया गया मैं आप लोग को बताया, वो बैकलॉग की वजह से, बैकलॉग का जो फिल्टर किया गया उसी में एरर की वजह से आप लोग का हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया है। तो आप लोग का कंक्लूजन यही है कि आपको एग्जाम देने जाने की जरूरत नहीं है। भले आपका हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया फिर भी आप लोग दिसंबर में एग्जाम दे सकते हो और आपको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और आप अगर एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहीं पे देखने को मिलेगी। So thank you so much for watching this video. Have an awesome day. Thank you so much.